अश्विनी जी, सवालों का सिलसिला पहला सवाल तो यही पूछूंगा। लोग बहुत कम जानते हैं अश्विनी वैष्णव कौन है, कहाँ से आए, लेकिन बस ये पूछना चाहूंगा, बतौर अधिकारी, आईएएस अधिकारी, आप वाजपेयी सरकार में आए थे। देश में मुझे लगता है 500 साढ़े 500 जिला कलेक्टर होते हैं, डीएम होते हैं। बालासोर के डीएम को वाजपेयी ने कैसे बुला लिया? आप सब पुरानी यादों में ले गए। बालासोर में 99 में एक सुपर साइक्लोन आया था उड़ीसा में, अक्टूबर 1999 में। तो उस वक्त जो ज़िले की टीम थी, हमारे सारे के सारे ऑफिसर्स, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, एमएलएज, एमपीज, सब ने मिलकर बहुत बढ़िया काम किया था। काम तो टीम ने किया, बेनिफिट मुझे हो गया। तो वहां तक सफर कैसे चुना मुझे नहीं पता। लेकिन चलिए, वो सफर है जो आज तक थमा नहीं। आईएएस से इस्तीफा दे दिया, फिर अपना काम किया, फिर राज्यसभा में आया और मोदी सरकार में मंत्री हैं। आपने आते ही, अश्विनी सर, आप 7 बजे सुबह ऑफिस आते हैं और रात के 12 बजे लौटते हैं। आपकी तो कोई शिफ्ट नहीं है, लेकिन अधिकारी 3-3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं आपके यहाँ। काम तो करना पड़ेगा। जब प्रधानमंत्री जी स्वयं इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम सबको मेहनत तो करनी पड़ेगी। मुश्किल नहीं आ रही है 3-3 मंत्रालय? नहीं, ठीक है, काम में मजा आ रहा है। मैंने बोला था ना, कम बोलते हैं। लेकिन मैं फिर भी सवाल पूछता रहूंगा। जनता खुश है कि एक 24 घंटे काम करने वाला मंत्री आया है जो रेलवे में रिफॉर्म्स ला रहा है। लेकिन अश्विनी सर, एक चीज तो है, अधिकारियों को उतना मजा आ रहा होगा? अधिकारियों का सपोर्ट पूरा है, कोऑपरेशन पूरा मिल रहा है। जहाँ पे कोई दिक्कत है तो कुछ सीनियर ऑफिसर्स को छुट्टी पे भी जाना पड़ा, लेकिन ठीक है। जहाँ एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करेंगे वहाँ पे घर जाएं और साथ मिलके काम करना है, मेहनत करनी है तो प्रोग्रेस करें, डेवलप करें और प्रमोशन पाएं। अश्विनी सर, आईएएस से इस्तीफा दे दिया, सांसद बने आप, मंत्री भी हैं, तो बतौर अधिकारी जो आपका अनुभव था, वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराने में कितना मदद कर रहा है? मेरे ख्याल से ज़िंदगी में किसी भी जर्नी में जो भी एक्सपीरियंस रहता है उसका हर जगह वैल्यू आती है। और बतौर अधिकारी जो एक्सपीरियंस है उसमें आपको रूल्स, रेगुलेशंस, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के सामने क्या चैलेंजेस आ रहे हैं वो सब पता रहते हैं, तो उसका फ़ायदा होता है। अब अश्विनी सर, अब मंत्रालय पर घूमते फिरते पहुंचते हैं हम। रेल मंत्रालय, रेलवे एक बहुत बड़ा परिवार है, लाखों लोगों का परिवार है। उसे सुधारना लगता था कि बड़ा मुश्किल काम होगा। रेलवे के स्टेशंस की हालत बुरी है, ट्रेनें लेट से चलती हैं, सिग्नल्स की प्रॉब्लम है, मॉडर्नाइजेशन की दिक्कत आ रही है। क्या हम उम्मीद करें अब सब कुछ ठीक होगा? अगर आप 10 साल 12 साल पहले का रेलवे देखते तो आपको एक अलग पिक्चर दिखता। लेकिन पिछले 7 साल में अगर आप देखते हैं, किसी भी स्टेशन पे जाइए, पटरियों को देखिए, स्टेशन की कंडीशन देखिए, जो सफाई का स्टैंडर्ड प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले 7 साल में लेवल पे एक लेके आए, जिस तरह के नए इनिशिएटिव्स स्टार्ट हुए हैं। आपने अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश भोपाल में कमलापति स्टेशन का देखा होगा, या फिर गांधीनगर स्टेशन देखा है, या फिर वंदे भारत ट्रेन देखी है। तो बहुत सारे 7 साल में इनिशिएटिव्स ऐसे हुए हैं जिसके कारण रेलवे का एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब उसी चेन को आगे बढ़ाना है। एक बड़ी चिंता है आज के लोगों को कि सरकार रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, एक बहुत बड़ी चिंता है। और बार बार सवाल भी उठते हैं, विपक्ष भी उठाता है। स्टेशंस को निजी हाथों में दिया जा रहा है कि आप साफ करें, आगे बढ़ें। तो क्या सरकार पूरी तरह से निजीकरण की दिशा में बढ़ रही है, या इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा? क्या प्लान है आपकी सरकार का, आपके नेतृत्व में रेलवे का? मेरे पूर्ववर्ती मंत्री श्री पीयूष जी गोयल ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे क्लियरली कहा है कि रेलवे के प्राइवेटाइजेशन का कोई प्लान नहीं है, कोई प्रपोजल नहीं है। रेलवे इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, कितने सारे सिस्टम्स है। आपका ट्रैक सिस्टम है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का OHE सिस्टम है, सिग्नलिंग सिस्टम है, इतने सारे सिस्टम्स हैं और सब के सब इंटरप्ले करते हैं एक दूसरे से। ऐसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को प्राइवेटाइजेशन की कोई थॉट प्रोसेस ही नहीं है। विपक्ष कई बार इस बात को अननेसेसरी मुद्दा बना के उठाने की कोशिश करता है, लेकिन पब्लिक जानती है, सभी लोग जानते हैं कि रेलवे के प्राइवेटाइजेशन का कोई स्कोप नहीं है। रेलवे परिवार कैसे आगे बढ़े। आज 12 लाख रेलवे परिवार के मेंबर्स हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 2 करोड़ है टोटल रेलवे परिवार, यानी रेलवे के जो सप्लायर्स हैं, वेंडर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मेंटेनेंस के लोग हैं, वो सारे के सारे 2 करोड़ है। हमारा टारगेट है ये 2 करोड़ की संख्या 3 करोड़ कैसे पहुंचे, रेलवे का और एक्सपेंशन कैसे हो, क्योंकि
रेलवे का एक्सपेंशन हुआ मतलब देश की लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट डाउन हुई। तो प्रधानमंत्री जी ने जो पीएम गति शक्ति का विजन दिया है उसमें भी रेल और रोड और वाटरवेज को इंटीग्रेट करने का विजन दिया है। तो वो थॉट प्रोसेस है, न कि होलसेल प्राइवेटाइजेशन की कोई बात ही नहीं है। ये ग्रुप डी की परीक्षाओं को पूरे देश में बहुत ज़्यादा परीक्षार्थी इंतजार कर रहे हैं, तो क्या प्लान है आपकी रेलवेज का? क्या उनको इंतजार लंबा खींचना है उनका? नहीं, इसमें देखिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, थैंक यू, आपने ये प्रश्न पूछा। और ये मैं बच्चों को सबको एकदम क्लियरली कह देना चाहता हूँ, हाई कोर्ट में करीब करीब 5 लाख बच्चों के बिहाफ पे कुछ केसेस हुए थे। केस क्या थे कि एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जो फोटोग्राफ है वो फोटोग्राफ अच्छे से विजिबल नहीं था, तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई। तो बच्चों ने कहा कि हमको वापस परमिशन दी जाए कि हम अपना नया फोटोग्राफ लगा लें। सो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले कुछ ही दिनों पहले इसका ऑर्डर दिया है। जैसे ही वो ऑर्डर आया, रेलवे बोर्ड इज इम्प्लीमेंटिंग दैट ऑर्डर, और करीब 5 लाख बच्चों के फ्यूचर का उसमें प्रश्न है, इसलिए बहुत सेंसिटिविटी के साथ जाना चाहिए, संवेदनशील होकर उसको देखना चाहिए। तो वी हैव अलाउड ऑल दोज स्टूडेंट्स टू सबमिट अ फ्रेश फोटोग्राफ। नया फोटोग्राफ लगता है, उसके तुरंत बाद में एग्जाम की डेट आएगी। एग्जाम भी 2 स्टेज का प्रोसेस है, तो उसका टाइम है। सो ऐसा नहीं है कि इसमें डिले करने का कोई इंटेंशन है। द रियल कॉज वॉज हाई कोर्ट के अंदर केसेस, वो सॉल्व हो के कुछ ही दिनों पहले सॉल्व हुए, तो अब एग्जाम का प्रोसेस भी आगे बढ़ेगा। अश्विनी सर, आईटी मंत्रालय का भी जिम्मा आपके पास है और कुछ महीनों से आप हो गया मंत्रालय संभाले हुए, आप हर रोज शाम को वहाँ जाकर बैठते भी हैं। एकाएक आपके बनने के बाद एकाएक सब खामोश क्यों हो गए? क्या आईना दिखा दिया है? जिनको लेकर बवाल उठा रहता था, कभी हमारे किसी का ट्वीट डिलीट हो गया, कभी किसी का नाम हटा दिया गया, सारी चीज़ें शांत कैसे हो गई? कोई चाबी? नहीं, मैं तो सभी से यही कहता हूँ कि देश में जितने भी हम लोग हैं, कोई भी कंपनी हो, मल्टीनेशनल हो, इंडियन कंपनी हो, देश का कानून तो मानना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से सभी देश का कानून मानने के लिए राजी हो गए। अश्विनी सर, 5G का भी ट्रायल शुरू हो चुका है देश में, कई कंपनियां ट्रायल कर भी रही हैं। कब तक रोल आउट करेंगे आप लोग? क्या प्लान क्या है आपके टेलीकॉम मंत्रालय का? और दूसरा, क्या ये पूरे देश में एक साथ होगा या किस्तों में करेंगे? 5G एक पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी है, पूरा टेक्नोलॉजिकल जंप है। 5G आते ही आपकी नेटवर्क की स्पीड, डेटा की क्वालिटी, डाउनलोड और अपलोड दोनों की स्पीड, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क आएगा। 5G टेक्नोलॉजी को लाने के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि हम कब तक विदेशी दूसरी कंपनियों के ऊपर, दुनिया भर में दूसरी कंपनियों के ऊपर निर्भर रहेंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने ये विजन दिया कि 5G हमारा खुद का डेवलप होना ही चाहिए, भारत में डेवलप होके फिर दुनिया भर में भारत की कंपनी का डेवलप किया हुआ, हिंदुस्तान का डेवलप किया हुआ 5G चले। ये विजन है, इस विजन के साथ हम लोग चल रहे हैं। और आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद ऑल ऑफ यू, 5G के डेवलपमेंट की प्रोग्रेस बहुत तेजी से चल रही है। आगामी महीनों के अंदर इसमें टेस्ट ट्रायल्स चालू हो जाएंगे और 5G का डिप्लॉयमेंट है, दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। 5G का जो डिप्लॉयमेंट है उसके लिए ऑलरेडी ट्राई जो रेगुलेटर है इसका, ट्राई ने ऑलरेडी इसके लिए कंसल्टेशन पेपर इश्यू कर दिया है। जैसे ही कंसल्टेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, ऑक्शन के लिए सारे पैरामीटर्स रेडी हो जाएंगे, तो तुरंत सेकेंड क्वार्टर कमिंग ईयर में इसका ऑक्शन चालू होगा और रोल आउट चालू करेंगे। लेकिन से एक उल्टा सवाल पूछूंगा अश्विनी सर, 4G भी रोल आउट हुआ था, लेकिन कई इलाकों में अभी भी कनेक्टिविटी की दिक्कतें उसको लेकर भी हैं। तो कैसे 5G का सपना पूरा होगा अगर 4G ही बहुत जगह तक नहीं पहुंच पा रहा है? अमिताभ जी, देखिए, इतनी तेजी से इंडिया में डिजिटल नेटवर्क रोल आउट हुआ है। अगर हम डेटा देखें, 2014 से पहले रफली 6.5 लाख के आसपास बेस स्टेशन थे, आज करीब 24 लाख बेस स्टेशन हैं। दैट्स द स्पीड एट विच इंडियन टेलीकॉम नेटवर्क हैज ग्रोन। ऐसी स्पीड के साथ ग्रो होता है तो मैं मानता हूं कि उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने भी साथ ही साथ जो अभी रिफॉर्म्स किए हैं, इन रिफॉर्म्स के कारण इंडस्ट्री की हेल्थ में सुधार होगा, इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट जैसे जैसे इंडस्ट्री करेगी वैसे वैसे क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट आएगा।